नमस्कार, मैं हूँ AI अवतार नेहा थपियाल और आप देख रहे हैं आज के उत्तराखंड समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राम नवमी और दुर्गा नवमी के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में सपरिवार पूजा अर्चना की। उन्होंने 9 दुर्गा की प्रतीक 9 कन्याओं का विधि विधान से पूजन किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रदेश वासियों को राम नवमी की शुभकामना दी और प्रदेश की खुशहाली व प्रदेश वासियों की सुख समृद्धि की कामना की। इसके अलावा कोट द्वार के देवी मंदिरों में भी श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। लोगों ने कन्याओं को जिमाया और माता से मन्नत मांगी। श्री बालाजी मंदिर सेवक समिति कोट द्वार की ओर से सामूहिक आदर्श कन्या विवाह समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें गरीब परिवार की 2 कन्याओं का विधि विधान से हिंदू रीति रिवाजों के साथ विवाह संपन्न कराया गया। मंदिर परिसर में बालाजी मंदिर के संरक्षक और कोट द्वार के प्रतिष्ठित व्यवसायी दिनेश एलावादी के मार्गदर्शन में कन्या सुनैना पुत्री राजेश कुमार निवासी अंबेडकर नगर कौड़िया कोट द्वार का विवाह सूरज सिंह पुत्र विशन सिंह निवासी ग्राम कोटा तल्ला दुधरखाल के साथ, जबकि कन्या निर्मला पुत्री जितेंद्र सिंह निवासी मानपुर सुखरो कोट द्वार का विवाह नीरज सिंह पुत्र हरेंद्र सिंह नेगी निवासी ग्राम बिजोली रीठाखाल के साथ वैदिक मंत्रोच्चार के साथ कराया गया। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने वर वधू को उपहार दिया और उन्हें सुखी दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर समिति ने नवरात्रों में बनाई गई माता वैष्णो की गुफा में अपना सहयोग देने के लिए लोगों को सम्मानित किया। समारोह में समिति के अध्यक्ष पवन जैन, कुंज अग्रवाल, राजीव गुप्ता, सेवकराम मानुजा, मनोज कुमार, गोपाल कृष्ण अग्रवाल, जानकी प्रसाद द्विवेदी, शैलका एलावाडी सहित समिति के सभी पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन विनोद रावत ने किया। आगामी चारधाम यात्रा में यातायात की व्यवस्थाओं को लेकर एसपी ट्रैफिक जितेंद्र मेहरा ने बैठक ली, जिसमें पुलिस अधिकारी, होटल धर्मशाला संचालक, व्यवसायी, ट्रैवल एजेंसी संचालक और ऑटो रिक्शा यूनियन के पदाधिकारी सम्मिलित हुए। मीटिंग में एसपी ने चारधाम यात्रा के दौरान विगत वर्ष में श्रद्धालुओं को आई समस्याओं के संबंध में सुझाव लिए। कहा कि यात्रा के दौरान पिछले साल आई समस्याओं से सबक लेते हुए इस बार चारधाम यात्रा को सकुशल संपन्न कराना हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने चारधाम यात्रा को सकुशल संपन्न कराने में पुलिस का सहयोग देने की अपील की। अब एक कमर्शियल ब्रेक है, देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट एंड साइंसेज IHMS कॉलेज कोट द्वार में लेबनान देश के व्यंजनों कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें होटल मैनेजमेंट के छात्रों ने एक से बढ़कर एक लेबनीज लजीज व्यंजन परोसे। होटल मैनेजमेंट विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर विजय पंत और अतुल कुमार के मार्गदर्शन में छात्रों ने 7 प्रकार के लेबनीज ब्रेड और कई लजीज व्यंजनों को बनाकर उनका आकर्षक तरीके से प्रदर्शन किया। कॉलेज के ED अजय राज नेगी, डायरेक्टर एडमिन कर्नल BS गुसाई, PRO नरेश थपियाल सहित सभी विभागाध्यक्षों और प्राध्यापकों ने लेबनीज डिश का अवलोकन कर उनका लुत्फ उठाया। कोट द्वार प्रेस क्लब की ओर से आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखंड का समग्र विकास एवं राष्ट्रीय तीर्थ कण्वाश्रम विषय पर परिचर्चा का आयोजन किया गया। देवी रोड स्थित एक होटल में प्रेस क्लब के अध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार चंद्रमोहन शुक्ला की अध्यक्षता में आयोजित समारोह का विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने वयोवृद्ध पत्रकार योगेश पांथरी और आकाशवाणी के पूर्व कार्यक्रम प्रमुख चक्रधर कंडवाल को सम्मानित किया। साथ ही प्रेस क्लब की वार्षिक पत्रिका मालिनी प्रवाह का विमोचन भी किया। डॉक्टर पद्मेश बुढ़ाकोटी ने अपने शब्दों में पत्रिका की समीक्षा करते हुए इसे प्रेस क्लब का सराहनीय प्रयास बताया। अपने संबोधन में कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि लैंसडॉन विधायक दिलीप रावत ने कण्वाश्रम की बदहाली को जन प्रतिनिधियों की कमी बताया। कहा कि इच्छा शक्ति की कमी के कारण आज देश को अपना नाम भारत देने वाला स्थान बदहाल है। उन्होंने पत्रकारों से कण्वाश्रम के विकास के लिए जन प्रतिनिधियों को लगातार जगाने की अपील की। और जो विदेशों में भी गए उनके लिए भी एक कुल देवता, इष्ट देवता की तरह वो पूजनीय होना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाया। उसके लिए हम सब लोग दोषी, जितने राजनीतिक लोग हम दोषी हैं। हम कह रहे हैं, लेकिन आपके हमारी इच्छा शक्ति की कमी, ये निश्चित बात है। आप 5 साल तक मेरे पास छोड़ दीजिए, मैं आज भी सबक सिद्धबली बाबू एक सबक खा के कह सकता हूँ, 5 साल तक मेरे पास मैं
मेरा दूसरा सिस्टम है, मैं इंटरफेयर नहीं चाहता। मैं पास आता, मैं गारंटी देता हूं इस बात को, जो हथियारबंदी से 10 गुना ना बढ़ा दूं तो जो मुझे आपसे मुझे सजा दे देना। इसमें स्थानीय लोगों का क्या भाव है, उनका समर्पण क्या है, वो आपका होना चाहिए। जनता का क्या है, हम कह रहे हैं अपनी संगोष्ठी कर दी, लेकिन एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं कि दूसरे दिन कुछ काम करने के लिए वहां चल जाएगा। संगोष्ठी में खत्म हो गई, मैं भी गया, मैंने भी भाषण दिया, दीदी ने भी भाषण दे गए। संकल्प चाहिए, इच्छा शक्ति मजबूत चाहिए, तब जाके आप कड़ा स्वरूप का विकास किया। 2 उद्घाटन में मैं गया और 3 उद्घाटन हो चुके हैं, लेकिन आज तक उनकी वही बात सिफर है, वही की वही बात। बतौर मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने कहा कि कण्वाश्रम के विकास के लिए वे स्वयं और गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने बीड़ा उठाया है। कण्वाश्रम के विकास के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। किसी भी विकास कार्य में समय लगता है। कहा कि तेज दौड़कर हारने वाले खरगोश की अपेक्षा वे धीरे चलकर जीतने वाला कछुआ बनना पसंद करेंगी। क्यों नहीं हुआ था 100 साल तक, 15 साल तक कण्वाश्रम की आज हम छाप रहे ना। मैंने तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचा दी इसकी फोटो, क्यों नहीं पहुंची आज? ऐसी क्या बात थी कि कण्वाश्रम, आज हम लोग 4-5 साल से हल्ले का हल्ला हो रहा है कि कण्वाश्रम की इच्छा है कोटद्वार में विकास लाने, कोटद्वार में टूरिज्म को बढ़ाने, विजन होना आवश्यक है। और उस विजन के तहत मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे जो सांसद जी हैं जो बोलते हैं कि मैं लेकर आऊंगा इसको राष्ट्रीय पटल आए, क्योंकि अब हम सब लग गए, जहाँ राजनेता, नेता, जनप्रतिनिधि, जनता, प्रेस सब लग गई है, तो कैसे नहीं हो। इस अवसर पर प्रेस क्लब के सभी पदाधिकारी और सदस्यों सहित कोटद्वार के सभी संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे। अब एक कमर्शियल ब्रेक है, देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। ब्लूमिंग बेल पब्लिक स्कूल, जहां शिक्षा मिलती है संस्कारों के संग। आधुनिक तकनीक, अनुभवी शिक्षक और सुरक्षित वातावरण में पनपे आपके बच्चे का सुनहरा भविष्य। स्मार्ट क्लास, विज्ञान और कंप्यूटर लैब, खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियां, सब कुछ एक ही छत के नीचे। अभी संपर्क करें और दिलाएं अपने बच्चे को एक उज्जवल भविष्य। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को सचिवालय में वित्त विभाग की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को राज्य के समावेशी विकास के लिए नए संसाधन जुटाने की दिशा में प्रयास करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभागों द्वारा माह दिसंबर तक बजट का 80% तक खर्च किया जाए। लक्ष्य के हिसाब से बजट प्राप्ति और खर्च की सचिव अपने स्तर पर नियमित समीक्षा करें। हर माह मुख्य सचिव और 3 माह में मुख्यमंत्री स्वयं इसकी समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री ने बजट खर्च की नियमित मॉनिटरिंग के लिए डिजिटल सिस्टम लागू करने और जीएसटी कलेक्शन और बढ़ाने की दिशा में कार्य करने के भी निर्देश दिए। तो यह थे आज के समाचार। रोजना प्रदेश के नवीनतम समाचारों को देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। कल फिर उत्तराखंड के नवीन समाचारों के साथ आपके समक्ष आऊंगी। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए और देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। जय हिंद।